नमस्कार मित्रों, आपका अपनी देव अकेडमी चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको कैलेंडर टॉपिक पढ़ाऊंगा। कैलेंडर में आपको मैं बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चन आप कराऊंगा। आज बेसिक कैलेंडर के बारे में जानकारी आप लीजिए। कैलेंडर की सबसे पहले देखेंगे कि उत्पत्ति कैसे हुई। तो कैलेंडर की जो उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति पृथ्वी की परिक्रमण गति के आधार पर हुई। पृथ्वी की परिक्रमण गति के आधार पर हुई या परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी की परिभ्रमण गति के आधार पर पृथ्वी जो है सूर्य की जो परिक्रमा है वो 365 सही 1/4 दिन में करती है। इसी के आधार पर जो है कैलेंडर का उद्भव हुआ। कैलेंडर वैसे देखा जाए तो कैलेंडर में हम जो कैलेंडर देखते हैं वो दो प्रकार से देखते हैं। एक राष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्रीय कैलेंडर, दूसरा जो देखते हैं उसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर। अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्रीय कैलेंडर और अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रयोग अपने भारत देश में किया जाता है, जिसमें आपका चैत्र मास से स्टार्ट होकर के फाल्गुन मास तक आपका जानते ही हैं शक संवत पर आधारित है। इसका प्रयोग जो है भारत सरकार में जो भी कार्य होते हैं, चाहे विधिक कार्य हो, उसमें इसका प्रयोग नहीं किया जाता, केवल अवकाश को छोड़ करके। अवकाश में राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रयोग किया जाएगा, बाकी जो है इसका कहीं और भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी विधिक कार्य होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के आधार पर होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रयोग धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता है। इसको हमको नहीं पढ़ना है, हमको देखना है अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर। तो अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर का उद्भव जो हुआ है पृथ्वी की परिभ्रमण गति के आधार पर हुआ है। और परिभ्रमण गति जो है 365 सही 1/4 दिन में पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। तो जब अब ये करती है, इसकी खोज किसने किया और किसने राष्ट्रीय कैलेंडर को बनाया, तो उसका नाम है पाप ग्रेगोरियन। पाप ग्रेगोरियन। इसलिए अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है। इन्होंने ही बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा या परिभ्रमण 365 से 1/4 दिन में करती है। इसी के आधार पर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर को बनाया। अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर जब शुरू में बना, प्रारंभ में बना, तो पहले एक वर्ष आया 365 से 1/4 दिन, फिर दूसरा वर्ष आया, फिर उसके बाद तीसरा वर्ष आया, और चौथे वर्ष में एक समस्या उत्पन्न हो गई। चौथे वर्ष में एक समस्या उत्पन्न इसलिए हो गई कि 1/4 दिन जो इसका शेष बचा, 1/4 जो इसका शेष बचा और 1/4 इसका जो शेष बचा, और फिर आके इसमें भी 1/4 शेष हो गया। तो 1/4 मिला के एक दिन होता है। तब यहाँ पे समस्या हो गई, क्योंकि ये सभी वर्ष थे 365 सही 1/4 दिन के, 365 सही 1/4 दिन के। जब यहाँ पे 1/4 और मिल गया तो टोटल हो गया यहाँ पे एक दिन प्राप्त हो गया। तो 365 ये और एक दिन इन चारों का मिला के, तो यहाँ पे 366 दिन हो गई। यहीं पे जाके जो है ग्रेगोरियन साहब को समस्या उत्पन्न हुई। तब यहाँ पे एक व्यक्ति आए जिनका नाम है जूलियस सीजर। जूलियस सीजर। जूलियस सीजर ने यहाँ पे इस चौथे वर्ष को उन्होंने एक नाम दिया। इस नाम को उन्होंने लीप वर्ष कहा। लीप वर्ष, जिसको हिंदी में हम अधिवर्ष के नाम से भी जानते हैं। अधिवर्ष के नाम से जानते हैं। तो आपने क्या देखा कि प्रथम जो 3 वर्ष थे उसमें 365 सही 1/4 दिन, और चौथा वर्ष जो था वो 366 दिन का था। तो इसका जो नामकरण किया गया, इन तीनों का, इसका जो नामकरण किया गया था साधारण वर्ष के नाम से जाना गया। साधारण वर्ष। और इसका जो नाम किया गया, इसको क्या नाम दिया गया? लीप वर्ष या अधिवर्ष दिया गया। तो यहीं से जाके उत्पत्ति होती है कि कैलेंडर जो अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर है या ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है वो दो प्रकार का होता है। इसको आगे देखेंगे। ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है
ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसमें वर्षों का जो निर्धारण किया गया वो दो प्रकार से किया गया, एक साधारण वर्ष, दूसरा जो है वो लीप वर्ष। इसकी क्या पहचान हुई? साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या होती है 365 दिन, जो कि अभी मैंने आपको सिद्ध करके दिखाया था। और लीप वर्ष में जो है कुल दिनों की संख्या होती है 366 दिन, ये चीज होता है। अब कोई वर्ष साधारण है या लीप वर्ष है, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हम कोई भी वर्ष दिया गया हो उसको पहले हमको 4 से क्या करना है? भाग करना है, क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। इसका मतलब चौथे वर्ष 4 से जब भाग करेंगे तो अगर वो 4 से पूर्णता कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, ठीक है, तो वो जान लीजिएगा वो आपका लीप वर्ष है। अगर 4 से विभाजित नहीं होता है तो वह वर्ष आपका साधारण वर्ष कहलाएगा। जैसे देखिएगा, अभी यहाँ पे पिछला वर्ष जो था अपना 2023 था, अब इसको 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे जब 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 3 शेष बचा, तो यहाँ पे 3 शेष बच रहा है, ये साधारण वर्ष की पहचान है। दूसरा उदाहरण लें, 2011 लें, ठीक है, 2010 लें, 4 से भाग करें तो 4 पंचे 20, 0 आया, 4 दूना 8, यहाँ पे 2 शेष आया। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल लें, 2000 यहाँ पे लिखें 9, 4 से भाग करें, 4 पंचे 20, 0, फिर उसके बाद 4 दूना कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 शेष आया, यहाँ पे 1 शेष आया। तो जब किसी भी वर्ष को 4 से भाग करते हैं और अगर शेष प्राप्त होता है तो वह वर्ष साधारण वर्ष कहलाएगा। और जब किसी वर्ष को, कोई भी वर्ष दिया हुआ, जैसे अपना 2024 अभी चल रहा है, 2024 को 4 से भाग करेंगे, ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, इसमें 0 शेष आएगा, इसका मतलब 2024 क्या है? लीप वर्ष है। उसी प्रकार से देखेंगे, एक पीछे और वर्ष ले लें, 2020 को 4 से भाग करेंगे, इसमें 0 शेष आएगा, तो यह भी वर्ष कैसा है? लीप वर्ष है। एक और एग्जाम्पल ले लें, 2016 को लें, 4 से विभाजित करें, इसमें भी कितना आएगा? 0 शेष आएगा, तो यहाँ पे आपका ये लीप वर्ष हो जाएगा। तो हम एक लाइन में इसको बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो उसे लीप वर्ष कहते हैं, लीप वर्ष कहा जाता है। अगला पॉइंट, जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे हम साधारण वर्ष कहेंगे, ठीक है। इन दो बातों को नोट करेंगे अपनी कॉपी में। जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे लीप वर्ष, इसी को मैंने अभी बताया था, इसको अधिवर्ष कहते हैं, अधिवर्ष, ठीक है। और जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित ना होता उसको हम क्या कहते हैं? साधारण वर्ष कहते हैं। अब इतना जानने के बाद, और उसके पीछे वाले पॉइंट मैंने बताया था कि अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर के प्रतिपादक जो हैं, अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर के प्रतिपादक ग्रेगोरियन है, पाप ग्रेगोरियन है। मैंने यह भी बताया था कि लीप वर्ष या अधिवर्ष के प्रतिपादक कौन है? जूलियस सीजर है। अब कैलेंडर जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, कैलेंडर टॉपिक देखा जाए तो बहुत बृहद है, और इसको पढ़ने से पहले हम सुनिश्चित कर लें, कैलेंडर जो है सबसे इजी टॉपिक है, लेकिन इसको लोग ट्रिक से, मेथड से, कई तरीके से पढ़ाते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसा कैलेंडर पढ़ाऊंगा कि आपको कहीं नहीं ट्रिक याद करना, कहीं सूत्र का भी प्रयोग नहीं करना, ना कोई ट्रिक का प्रयोग करना, केवल एक कॉन्सेप्ट चलेगा, केवल विषम शेष के आधार पर पूरा कैलेंडर आपका लगेगा। जीरो से लेकर के जो बेसिक, जहां से सरल से लेकर के कठिन तक के सारे प्रश्नों को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैलेंडर को पढ़ते समय एक ही चीज को हमको पढ़ना चाहिए, सबसे पहले हमको विषम शेष ज्ञात करना सीखना है। विषम शेष कैसे निकालें? तो कैलेंडर में हम पढ़ेंगे विषम शेष, विषम शेष।
अब विषम शेष क्या है? विषम शेष वह है, हम किसी वर्ष को भाग करें तो जो शेष आए, या हम किसी दिन को भाग करें जो शेष आए, उसी को हम शेष कहते हैं। तो विषम शेष निकालने के लिए सबसे अच्छा आप कॉन्सेप्ट यह समझिए कि कुल दिनों को 7 से भाग किया जाता है। दिन को भाग करना है, वर्ष को भाग नहीं करना है। अगर वर्ष में दिया गया है तो उसको दिन में कन्वर्ट करना है। दिन में कन्वर्ट करने के बाद हम तब उसको जो है कुल दिन में बनाएंगे। कुल दिन के बाद हम उसको 7 से भाग करेंगे, जो शेष बचे वही अपना विषम शेष कहलाता है। तो पहले 2 पॉइंट यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमारे 2 वर्ष दिए गए थे, एक साधारण वर्ष, और दूसरा दिया गया था लीप वर्ष। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे चर्चा की। साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, इसमें 366 दिन होता है। अब ये देखो 365 दिन जो 366 दिन है, इसमें कुल दिन दिया गया है। अब इसको कन्वर्ट नहीं करना, डायरेक्ट जो है इसको 7 से भाग करेंगे। 7 से क्यों भाग किया जाता है ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि पता है आप लोगों को कि सप्ताह जो होता है वो 7 दिन का होता है। तो 365 दिन में कितने सप्ताह है, ठीक है, 365 में कितना सप्ताह बना, तो जब हम 365 को 7 से भाग करेंगे तो पता चल जाएगा कितना सप्ताह बना। उसके बाद क्या शेष बचा, वही अपना विषम शेष कहलाएगा। तो जैसे 365 को हम 7 से भाग करें, इसको 7 से भाग करें तो 52 बार जाएगा। ये जो 52 बार गया तो ये होता है, कहलाता है 52 सप्ताह कहलाएगा। अच्छा, 52 बार जब जाएगा तो 364 दिन होता है 52 बार जाने। एक लेकिन शेष बच गया, जो एक शेष बचा यही चीज क्या कहलाता है, विषम शेष कहलाता है। इसी प्रकार देखेंगे 366 को 7 से भाग करेंगे तो इसमें भी 52 बार जाएगा। भाग करके देखें आप, भागफल जो आएगा वो 52 बार आएगा। और 52 बार जब जाएगा तो इसमें लेकिन शेष जो बचेगा वो 2 शेष बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक साधारण वर्ष में एक विषम शेष और एक लीप वर्ष में 2 विषम शेष होता है। इतनी जानकारी आप रखें। उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे वर्ष दिया रहता है कि वर्ष को कन्वर्ट करके उसको दिन में कैसे बनाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछता है कि एक साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह। एक लीप वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह। इस पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं, इस पर आधारित प्रश्न बनते हैं। कहता है एक साधारण, किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन सोमवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा, मतलब 31 दिसंबर को पूछेगा। इसको लगाने के लिए इसी मेथड से चलेंगे। तो अभी पहले हम विषम शेष टॉपिक को क्लियर कर लें, उसके बाद प्रश्न पर आएंगे। तो हम अभी क्या देखेंगे कि हमने यह देखा कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में कितने शेष होते हैं। अब आगे देखें, जैसे कभी एक वर्ष बना होगा तो एक वर्ष के बाद 2 वर्ष 3 वर्ष ऐसे आते हुए एक दिन ऐसा आया होगा कि 100 वर्ष बना। जब 100 वर्ष बना तब 100 वर्षों में ऐसे पूछ लेता है कि 1 से लेकर 100 वर्षों में कितना विषम शेष बनेगा, या 100 वर्षों में कितना में 100वां वर्ष नहीं पूछता, 100 वर्ष में कितना विषम आएगा, कहता है 100 वर्षों में कितना विषम शेष होता है। ऐसे पर देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, 100वां वर्ष और 100 वर्षों, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। 100वां वर्ष का मतलब है कि पर्टिकुलर उस 100वें वर्ष की बात कर रहा है जो 99 के बाद आता है, और 100 वर्षों का मतलब 1 से लेकर के सभी जो 100 वर्ष हैं उनमें पूछता है। तो 100वां वर्ष आएगा तो उसका विषम शेष अलग आएगा, लेकिन जो 100 वर्षों की बात करें तो इसका जो विषम शेष होगा वो अलग होगा। तो हमको इसको नहीं लगाना, क्योंकि 100वां वर्ष जो है हम पहले पता कर लें कि वो साधारण है कि लीप है। तो जो 100 वर्ष है, जो 100वां वर्ष होता है वो अपना साधारण वर्ष होता है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे लगाएंगे। देखो देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे 100 वर्षों में, 100 वर्षों में विषम शेष। अब देखो ध्यान से सुनो, अभी आपसे कहा जाए कि 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, कह रहा है 1 से लेकर 10 वर्ष तक, या इसी को कह दिया 1 से लेकर 10 वर्ष तक, ऐसी कह दिया कि 10 वर्षों में कितना लीप वर्ष होगा।
और कितने साधारण होंगे, क्योंकि अब ये वर्ष दिया गया है, पर्टिकुलर वर्ष नहीं है, यहाँ पे समूह है, वर्षों का समूह है। जब वर्षों का समूह दिया गया हो तो इसमें पहले साधारण और लीप निकालेंगे, उन साधारण और लीप को हम कन्वर्ट करेंगे दिन में। जब दिन में कन्वर्ट हो जाए तब हम जो है बड़े आराम से प्रश्न की उत्तर को हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, ध्यान सुनिए। 10 वर्षों में कैसे, तो 10 वर्षों में आप 4 से 10 वर्षों को 4 से आप भाग करिए। यहाँ वर्ष दिया गया है, जब दिन दिया गया हो तो 7 से भाग, वर्ष दिया गया हो तो 4 से भाग। अब देखो, जब 10 को 4 से भाग करोगे कितनी बार गया, 2 बार गया। अभी वहां 7 से भाग कर रहे थे, जितनी बार जाता था उसको लीप वर्ष, उसको हम सप्ताह कहते थे। लेकिन यहाँ पे जब 4 से भाग करोगे जितनी बार जाएगा उसको हम लीप वर्ष कहेंगे। अब देखो, हमने इधर से देखो आपको क्लियर किया, देखो इधर। अब कौन कौन से ऐसे 2 वर्ष हैं, एक चौथा और एक कौन सा 8वां, यही आया। अब 10 वर्षों में 2 क्या हो गया, लीप वर्ष। तो 10 वर्ष में 2 लीप वर्ष, इसका मतलब 8 जो बचा वो कैसा वर्ष है, साधारण। छोटे छोटे प्रश्नों पर आप इसको सॉल्व करके देखिए, बड़ा भी ऐसे लग जाएगा। तो सेम ऐसे ही क्या करेंगे कि हम पहले 100 वर्ष को 4 से भाग करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, 100 वर्ष को जब भाग करेंगे तो ये बनता है अपना 25 बार जाएगा। देखो, 100 वर्ष को 4 से भाग करो, कितनी बार गया, 25 लीप वर्ष हुआ। लेकिन यह बात क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि 100 का जो आप इसमें पहाड़ा पढ़ते हैं या भाग करते हैं तो ये 25 बार गया, लेकिन 100वां वर्ष भी मैंने बताया ये साधारण वर्ष होता है। 100वां वर्ष कैसा होता है, 96 वर्ष जो है वो आपका लीप वर्ष बनेगा। लेकिन ये जो 100 वर्ष है शताब्दी में आता है, शताब्दी का ये साधारण वर्ष बन जाएगा। इसलिए हम 100 वर्षों में भाग न देने के स्थान पर हम क्या करेंगे, 99 में 4 का भाग करेंगे। लेकिन मानेंगे तो हम 100 वर्ष ही। अब 4 का इसमें हम भाग देंगे तो 24 चौका 96, 24 बार गया। ये जो जितनी बार जाए हो जाएगा क्या, लीप वर्ष। अब बताओ, 100 में 24 लीप वर्ष है तो 76 जो बचे वो क्या हो जाएंगे, साधारण वर्ष हो जाएंगे, साधारण वर्ष। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इससे पहले एक पॉइंट बताया था कि एक साधारण वर्ष में जो शेष होता है वो 1 होता है, और एक लीप वर्ष में जो शेष आता है वो कितना आया था, 2 आया था। तो वही हाल है, जैसे कहा जाए कि एक पेन का दाम 1 रुपए तो 76 पेन का दाम बताइए, एक पेन का दाम 2 रुपए तो 24 पेन का दाम बताइए। तो सेम ऐसे ही करेंगे, 76 यहाँ पे लिखा है तो 76 साधारण से, तो एक साधारण वर्ग 1 के तो 76 साधारण बराबर क्या हो जाएगा, 76 का इसमें गुणा 1 का गुणा कर दो, ये हो गया। अब ये दिन में कन्वर्ट हो गया, ये विषम दिन में बन गया, विषम दिन में बन गया। 24 लीप वर्ष को 2 से गुणा कर देंगे तो 24 दूना 48, ये भी विषम दिन में बन गया। अब देखो, हम इनको जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि 76 और 24 को जोड़ने पर 100 हो रहा है, तो हम इनके विषम दिन को भी क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 124 दिन। कितना आ गया, 100। अब ध्यान रखिएगा, कभी भी दिन जो है 7 या 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति बने तो उसको 7 से हम भाग करके शेष में बना लेंगे। तो ये तो 7 क्या है, 7 से बहुत अधिक है, तो इसको 124 दिन को हम 7 से भाग करेंगे, इस 17 बार जाएगा, 17 सत्ते 119, 5 शेष बचेगा, 5 शेष। कितना बचेगा, 5 शेष। अब इतना बड़ा लगाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैंने आपको समझाया। अभी डायरेक्ट चाहता तो मैं लिख देता कि 100 वर्षों में जो शेष होता है 5 शेष होता है। तो मैं आपको 5 शेष कैसे आया ये मैंने आपको सिद्ध करना चाहा। मैंने आपको बताया, प्रूव करके दिखाया कि 100 वर्षों में ऐसे 5 शेष आता है। अब यहीं से एक टैग लाइन अपना पकड़ लो, हम यहाँ पे बड़े आराम से इसको लिखते चले जाएंगे और देखिए आप समझते जाइएगा। हम यहाँ पे लिखें कि 100 वर्षों में जो विषम शेष होता है, अभी आपने देखा कितना निकल के आया, 5। तो अगला पॉइंट अगर हम लिख दें कि 200 वर्षों में कितना होगा, 200 वर्षों में विषम शेष, तो देखिए हम इसको थोड़ा सा तोड़ लेंगे। तोड़ने का मतलब क्या है, ठीक है। तो देखो 200 वर्ष को हम कहते हैं 100 धन 100 को, तो 100 में अगर 5 है, इस 100 में भी क्या होगा, 5। अब दोनों को जोड़ने पर 200 हो रहा है तो दोनों के शेष को भी जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे 5 5 कितना हो गया, 10।
अब भी देखो ये जो 10 आया, ये 7 से क्या है, बड़ा है। 7 से बड़ा है तो 7 से भाग करके इसको कन्वर्ट कर लेंगे, किस में आ जाएगा, 3 में। फिर तीसरे पॉइंट पे हम जाएंगे, तीसरे पॉइंट को देखें तो हम लिखें यहाँ 300 वर्षों में, 300 वर्षों में विषम शेष कितना आएगा, विषम शेष तो हम इसको लिख सकते हैं 100 धन 100 और धन किसमें, 100 में। इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो 5 के 15/7 करोगे, इसमें कितना आ जाएगा, एक शेष आ जाएगा। चौथा पॉइंट हम लिख सकते हैं 400 वर्षों में, 400 वर्षों में विषम शेष, विषम शेष तो देखो 400 वर्षों में कितना आएगा, 100 धन 100 और धन 100। उसके बाद ध्यान रखिएगा 100 वर्ष तो लीप साधारण वर्ष है, 2 वर्ष साधारण है, 300 जो 300वां वर्ष है वो भी साधारण है, लेकिन जब 400वें नंबर पे जाते हैं तो शताब्दी का लीप वर्ष बन जाता है। शताब्दी का लीप वर्ष होगा तो लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। इसका मतलब यहाँ पे 100, इस 100 वर्ष में जो विषम शेष आएगा वो 6 आएगा, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, तो 5 या 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21। 21 को जब 7 से भाग करेंगे तो 0 शेष आएगा, इसमें कितना शेष आएगा, 0 शेष आएगा। इतना आपको बृहद लेवल पढ़ाने का मतलब हमारा यही है कि हम अगर इनको जान लें तो डायरेक्ट इस पर आधारित हम प्रश्न को लगा सकते हैं, सेकंड नहीं लगेगा। जो पूरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन कोर्स में आप देखेंगे कि शताब्दी का कोड याद कराया जाता है, मंथ का कोड याद कराया जाता है, साधारण वर्ष का कोड याद कराया जाता है, लीप वर्ष का कोड याद कराया जाता है, लेकिन मेरे इस तरीके से आपको एक भी कोड याद नहीं करना पड़ेगा, सारे प्रश्न एकदम इजी रूप से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो देखो हम इसको थोड़ा सा इसको संकुचित करेंगे, इन्हीं सब का प्रयोग करके हम जैसे 1700, 1800, 1900, 2000 का हम एक बड़े आराम से उसका हम विषम शेष निकाल लेंगे। थोड़ा देखिएगा कैसे निकालेंगे उसको। जैसे लिखा है 1600, जैसे कोई वर्ष 1657 है, 1680 है, तो 16 धन 80 लिखोगे, 16 धन 57 लिखोगे, प्लस में लगाओगे, तो 1600 है, तो 1600 को हम क्या कहेंगे, तोड़ सकते हैं 400 गुणे 4 में, तो ये हो जाएगा 400 में भी थोड़ी देर पहले देखिए तो 0 आया था, 0 को 4 से गुणा करोगे तो 0 भी आएगा। अगर 400 में 0 है तो 1600 में भी क्या होगा, 0 होगा। अगले पॉइंट पे जाएं 1700 में, तो 1700 को हम कह सकते हैं कि 400 गुणे 4, ये 1600 हो गया, प्लस 100 और जोड़ दो, तो इसमें तो 0 होगा, और 100 में अभी थोड़ी देर पहले बढ़े थे 5, तो 1700 में कितना शेष आएगा, 5 आएगा। अगला पॉइंट देखें 1800 में, तो 1800 में 400 गुणे 4 और प्लस 200, इसमें 0 है, इसमें भी थोड़ी देर पहले देखे थे कितना आया था, 3 आया था, क्योंकि 5 धन 5 को जोड़ोगे 10, 10/7 करोगे 3 से, तो इसमें कितना आ जाएगा, 0 में 3 जोड़ दो, 3 आ गया। अब देखो यहाँ पे 1900 में, 1900 को हम कह सकते हैं 400 गुणे 4, इसमें 0 और प्लस यहाँ पे 300, 300 में 5 5 5, 3 बार 5, तो 5 के 15, और 15 बटे जब आप करोगे कितना, 7, तो आ जाएगा यहाँ पे 1, ये 0 में 1 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 शेष आ गया। अब यहाँ पे 2000 में, इसमें और लीजिए 400 गुणे 5 कर दो, तो यहाँ पे 0 होता है, गुणे 5 कर दोगे, इसमें भी क्या आ जाएगा, 0 शेष आ गया। इसका भी प्रयोग देखिएगा, कहीं भी आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने जो पिछले पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन आप करिएगा, देखिएगा कैसा, और एक बार आप कर लिए तो सारे शताब्दी का कोड अपने आप बना पाएंगे, कहीं कुछ याद करने का नहीं है कि इसको रटो कि 1600 में 0, 1700 में 5, 1800 में, ऐसे कुछ रटने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे इन शताब्दी का कोड निकालेंगे। अब इसके आगे 2 बातें और ध्यान में रखना है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होता है जनवरी से स्टार्ट होकर के फरवरी तक, तो दिसंबर तक चलता है। जनवरी से जब स्टार्ट होगा दिसंबर तक चलेगा, तो आपको पता है कि जनवरी में जो दिन होता है 31 का, अब 31 दिन है, मैंने कहा दिन को सदैव 7 से भाग करना, हम इसको 7 से भाग कर दें तो 7 चौक 28, 3 शेष आएगा, तो हम 31 की जगह पे 3 लिख देंगे, वो चलेगा। ऐसा क्यों लिखा जाता है ये भी जान लीजिएगा, क्योंकि जब 7 से भाग करेंगे तो 4 सप्ताह बनेगा, 4 सप्ताह के बाद फिर 28, 29, 29, 30, 31, 3 दिन आएगा, मतलब इस दिन की पुनरावृत्ति फिर दोबारा जाके हो रही है, ठीक है।
उसी प्रकार देखो फरवरी, फरवरी जो होती है वो 28 की भी होती है और 29 की भी होती है। 7 से भाग करोगे या तो 0 आएगा या तो 1 शेष आएगा। मार्च को देखो, मार्च को हम 31 होता है, 7 से भाग करोगे पुनः फिर क्या मिलेगा। और अप्रैल को भाग करो, अप्रैल में होता है 30, 7 से भाग कर दो तो 2 आएगा। तो देखो बेसिकली इन्हीं 4 प्रकार के मंथ होते हैं, 28, 29, 30 और 31। हमने देखा कि 31 में 3 शेष, 30 में 2 शेष। कैसे आया ये भी मैंने बताया, रटना नहीं है इसको, ये ऐसे कोड होता है, इसको याद कर लो। क्योंकि कैलेंडर के आप किसी भी क्लास में आप देखिए, ऑनलाइन देखिए ऑफलाइन देखिए, वहाँ पे जितने आपको क्लास देखेंगे उतने प्रकार के कोड याद कराए गए हैं। भ्रमित हो जाते हैं बच्चे, एग्जाम के समय क्या होता है, एक तो ऐसे एग्जाम का प्रेशर होता है, उसके बाद भूल जाता है, लेकिन इस तरीके से आप भूलेंगे नहीं। देखिए तो 7 चौक 28, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7 चौक 28 0, 7 चौक 28 1 शेष बचाइए। इसका मतलब जो महीना 30 का उसमें 2 शेष, जो महीना 31 का उसमें 3 शेष, जो महीना 28 का, एक ही महीना होता है 28 का, उसमें 0, जो महीना 29 का ये भी एक ही महीना होता है, इसमें कितना हो गया। इतनी चीज आपको याद रखना है। इसके साथ एक और बेसिक चीज याद करना है, यहाँ पे इस बात को हम लिख दे रहे हैं, 30 दिन वाले महीना में 2 शेष, 31 दिन वाले महीने में महीने में 3 शेष, 28 दिन वाले माह में 0 शेष, 29 दिन वाले माह में 1 शेष। इतनी बात अपनी कॉपी में आप नोट कर लेंगे। इसके बाद फिर एक और बेसिक चीज़ आपको बता दें, उसके आधार पर केवल इसमें प्लस माइनस भाग, इसके अलावा कहीं कुछ रटना नहीं है, कहीं कुछ देखना नहीं है। केवल बार बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार कर लीजिएगा, उसके बाद आजीवन आपको याद रहेगा, कभी इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए देखते हैं और क्या बेसिक चीज़ है। देखो अभी जब हम राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रयोग करते हैं तो उसमें देखिएगा सबसे पहले रविवार लिखा रहता है, रविवार को रेड कलर से किया रहता है। उसके बाद फिर रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार ऐसे चलता है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर में आप जाते हैं तो पहला दिन आपको मिलता है सोमवार, पहला दिन यहाँ पे होगा आपका सोमवार। इसका मतलब जब कभी हम विषम शेष 1 आ जाए तो जान लीजिए वह किसके लिए है, सोमवार के। अगर 2 आ जाए तो मंगलवार, 3 आ जाए तो बुधवार, 4 आ जाए तो यहाँ पे हम लिखेंगे बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को हम गुरुवार के नाम से भी जानते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं वीरवार, 3 नाम से इसको जानते हैं। क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, बच्चे जो है उसको जान नहीं पाते, बृहस्पतिवार बृहस्पतिवार जानते हैं, गुरुवार जानते हैं, वीरवार जानते नहीं है, फिर उसमें प्रश्न को गलत कर बैठे। अब 5वां दिन जो होता है उसको शुक्रवार, शुक्रवार को और प्रश्न में भी है इसको जुमा दिन भी कहा जाता है, जुमा का दिन भी कहता है। और 6वां दिन जो होता है वो शनिवार, 7वां दिन नहीं होता, 7वां दिन रविवार होता है, लेकिन इसको 0 मानेंगे। इसको या चाहे 0 आ जाए चाहे 7 आ जाए, जान लीजिए कि कौन से नंबर को बताएगा वो, कौन से दिन को बताएगा, रविवार। इतना चीज आपको जानना है विषम शेष में, इसके अलावा कुछ नहीं जानना है। बाकी सारे जितने क्वेश्चन हैं, जितने प्रश्न आप देखेंगे सब इसी के आधार पर पूरा सॉल्व हो जाएंगे, एकदम बिल्कुल निश्चित रहिएगा। इसके आगे का मैं आपको बताने वाला हूं कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइए कैलेंडर के प्रश्नों में पहला टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले जो कैलेंडर का सबसे टफ क्वेश्चन बनता है, इसको सब कहते हैं बहुत कठिन होता है, इसके लिए माह का दिन, लीप ईयर्स का कोड, साधारण वर्ष का कोड, शताब्दी कोड बहुत याद करते हैं, ट्रिक भी बनाते हैं, लेकिन यही कुछ नहीं करना है। आप देखिए सिंपल से मैं कैसे प्रश्न को आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, आप इसको देखिएगा, 2-3 बार आप देख लीजिएगा। जैसे लिखा है कि 15 मार्च 2000, इसी वर्ष को देखें, 15 मार्च 2024 को कौन सा दिन था।
अब इसको निकालने के लिए हम माह का कोड अलग, दिन का कोड अलग, शताब्दी का कोड अलग, लीप वर्ष का कोड अलग, इतना चीज करना है। इसमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले बेसिक चीज समझो, 15 मार्च 2024 है। क्या 2024 पूरी तरह बीता है? तो आप देखेंगे 2024 तो अभी केवल 15 मार्च तक बीता है। कौन सा वर्ष पूरी तरह बीता है? तो पहले जब 2023 पूरी तरह बीता होगा तभी 15 मार्च 1 जनवरी आई होगी 2024 की, फिर जाके 15 मार्च तक है। तो हम पहले 2023 का पूरा विषम निकाल लें। 2023 का विषम कैसे निकालेंगे? तो जो आप पढ़ रहे हैं, आप बोल रहे हैं 2023, इसको 2023 में ऐसे तोड़ लो। 2023 में तो पिछला भी देखो, 2000 का कोड मैंने बताया क्या, 400 गुणे 5, 400 में आता है 0, इसका मतलब 5 से गुणा कर दोगे तब भी क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब इसमें आ जाएगा क्या? 0 शेष आ गया। अब देखो ये जो है वर्ष है, और वर्ष को कभी 7 से नहीं भाग करते, वर्ष को हम 4 से भाग करते हैं, इसमें निकालते हैं लीप वर्ष। तो देखो कैसे करेंगे, इसमें 4 का भाग करें, तो 4 का भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24 ज्यादा हो जाएगा, 5 बार गया। जो 5 बार ये गया या भागफल हुआ। अब इसी को क्या करना, 2 तरीके से मैं आपको बताऊंगा। एक तो डायरेक्ट आपको बताऊंगा और एक मैं अभी आपको समझा रहा हूं। देखो 23 में 5 वर्ष हो गया आपका लीप वर्ष, तो 23 में 5 अगर लीप वर्ष हो गया तो इसका मतलब 18 जो हुआ क्या हुआ? साधारण। भाई 23 में से 5 घटा दो, 18 क्या हो गया? और दोनों जोड़ो क्या हो गए? 23 वर्ष हो गए। अब मैं इसके पहले आपको पढ़ाया था कि एक साधारण में एक से, तो 18 साधारण में 18, अभी दिन में बन गया विषम दिन में। एक लीप वर्ष में 2, तो 5 लीप वर्ष में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 10। ये बन गया कितना? 10 दिन। अब देखो इनको दोनों को जोड़ना, क्यों? क्योंकि लीप और साधारण को जोड़ोगे तभी 23 आएगा, तो दिन को भी जोड़ना पड़ेगा। दिन को जोड़ोगे तो यहाँ पे 28 दिन हो गया। 28 जब दिन आया, अब इसको आपको 7 से भाग करना है। 7 से भाग करो, यहाँ पे 0 शेष है। अब ध्यान रखिएगा, इधर का शेष और इधर का शेष, दोनों को शेष को आपको जोड़ना है। कभी भूलिएगा ना, वो अलग बात है, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, 0 0 जोड़ोगे तो 0 ही आ जाएगा, लेकिन ये आपके मन मस्तिष्क में रहना चाहिए कि इधर दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पे 2023 में देखें तो हम 0 शेष आ रहा है। अब इतनी बड़ी बात करने से अच्छा है मैं आपको बताऊं कि आप एक तरीका से और यहाँ पे 0 ला सकते हैं। कैसे? देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ जो वर्ष हो उसको 4 से भाग करो, 4 से भाग करो जितनी बार जाए। देखो 4 पंचे 20, 4 छंग 5 बार गया, यही 5 उठा के इसमें क्या कर दो, ये 5 उठा के क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि 5 एक एक दिन मिला, ऐसे 5 वर्ष हैं जिसमें एक एक दिन बढ़ रहे हैं, तो एक एक दिन बढ़ रहे हैं, तो यही 23 तो ऐसे ही, तो 23 5 कितने हो गए? 28। अब 28 को 7 से भाग कर दो, 0 शेष आ गया। ये इसको ऐसे लगा लीजिएगा। अब देखो 0 0 जोड़ दो, 0 आ गया। अब देखो जब 0 आ गया तो 2023 का 0, तो पहले 0 आप लिखो, 2023 खत्म। अब देखो 2024 लग गई, 2024 लगा तो यहाँ जनवरी में कितना होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताए थे 31, तो 31 का जो 7 से भाग करते हो कितना आता है? 3। फरवरी देखिएगा, ये लीप वर्ष है तो फरवरी यहाँ 29 की होगी, यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे। मार्च में हमको केवल 15 मार्च तक जाना है, पूरे 31 मार्च तक नहीं। तो 15 मार्च तक 7 से भाग कर दोगे, 7 दूनी 14, 1 शेष आया। अब यहाँ पे 3 2 कितना हो गया? 5 हो गया। 5 जब हो गया, अब देखो मैंने आपको लिखाया था कि पहला दिन जो होता है सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा बुधवार, चौथा आपका गुरुवार, 5वां दिन जो होता है शुक्रवार। यहाँ पे इसका जो 5वां दिन है वो कौन सा है? शुक्रवार है। ये आपका उत्तर हो गया। आप इसको चेक कर लीजिए, कैलेंडर उठा लीजिए, गूगल में चेक कर लिए, 15 मार्च 2024 को शुक्रवार ही था। अब इसको लगाने के लिए हम शताब्दी का कोड याद करते हैं, मंथ का कोड याद करते हैं, ईयर का कोड याद करते हैं, कहीं कुछ नहीं लगाना है। एक प्रश्न और देखेंगे, पहला प्रश्न है इसको आप नोट कर लीजिए, दूसरा प्रश्न देखेंगे। जैसे कहता है 24/4/2023 को कौन सा दिन था? तो 2023 पूरी तरह बीता नहीं, अप्रैल तक बीता। इसको आप 2000 क्या लिख लेंगे? 22 लिख लेंगे। आप इसको ऐसे तोड़ लीजिएगा। आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। बाकी यहीं पे मन ही मन आपका यहीं सॉल्व हो जाएगा। मिस्कुलन ये मान के चलिए कि 10 सेकंड में प्रश्न को आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये इसको 2000 लिखो, इसको 22। अब इसको 4 से भाग करोगे तो यहाँ पे
2000 आ गया तो जान लो इसमें जीरो आएगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 400 गुणे 5 करोगे, 400 में जीरो होता है, 5 का गुणा कर दो जीरो आ जाए। अब 22 को 4 से भाग करो तो यहाँ पे 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, मैंने कहा यही उठा के इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा 27। अब ये विषम दिन में बन गया, विषम दिन में बन गया, 7 से भाग कर दो। वर्ष को 4 से भाग करना है, दिन को किससे भाग करना है, 7 से भाग करना है। तो देखो 7 त्रिक 21 कितनी बार गया, 6 गया। अब यही जीरो में 6 जोड़ दो तो जीरो धन 6 बराबर क्या हो जाएगा 6। अब जब ये 6 हो गया तो यहाँ ध्यान रखिएगा 2022 में 6 आ गया। अब लग गया 31 दिसंबर 2022 तक 6 आ गया विषम। 2023 लग गया, 2023 जब स्टार्ट हुआ तो पहले 31 जनवरी आया, 31 जनवरी में क्या हो जाएगा 3। 23 कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। फरवरी 28 को होगी 0, मार्च आएगा, मार्च 31 को होता है 3, अप्रैल जो होता है केवल 24 तक जाना है, 7 से भाग कर दो, 7 त्रिक 21, 3 शेष। अब देखो 3 3 6 3 9 और 9 छा कितना हो जाएगा 15, 15 को 7 से भाग कर देना। मैंने कहा जितना दिन आए उसको 7 से भाग कर देना, तो 7 दूनी 14, एक शेष। ये जो एक शेष आया ये किसको बता रहा है, सोमवार को। ये दूसरा प्रश्न है आपका। मैंने क्या किया 24/4/2023 को, 2023 पूरी तरह बीता नहीं, एक कम कर लेना चाहिए। 2000 कोई भी वर्ष दिया होगा इससे एक कम कर लो। 2022 बना, 2022 को तोड़ लो, जो आपके मुंह से निकल रहा है वही लिख लो इसको, कहीं कुछ और सोचना नहीं क्या लिखूं, जो बोल रहे हो वही लिखते जाओ। 2022, 2000 में 0 आया, 22 में क्या होगा 4 से भाग करो, 5 बार जाएगा, 5 बार जब आपका जाएगा 5 उठा के उसी में जोड़ दो, 7 से भाग कर दो, जितना शेष आए दोनों को जोड़ करके यहाँ लिख लो। अब ये वाला स्टार्ट हो जाएगा और इसमें आप क्रमानुसार लिख लो, जितना आए जोड़ने के बाद 7 से लास्ट में भाग कर दो, जो आपका दिन बन जाए, जो शेष आए वही दिन हो जाएगा। एक ये 2000 के से संबंधित होता है, एक मैं 1900 का बता दे रहा हूँ, कैसे उसको लगाएंगे देखो। जैसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, अभी आया एग्जाम में, कहता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ये देखो देखो तो 1947 को 1946 में कन्वर्ट कर लो, 1946। अब देखो यहाँ 19, यहाँ पे क्या 46, 1900 में 1600 प्लस 300, 1600 में 0, 300 में 1, तो 1900 में कह सकते हैं क्या हो जाएगा 1। 4600 में क्या हो जाएगा 4 से भाग करो, 11 चौक 44, 12 चौक 48, 12 बार जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 11 बार ले जाओ, 11 बार ले जाने के बाद इसमें जोड़ दो 57 आ जाएगा। 46 11 क्या 57, इसको भाग कर दो 7 8 56 एक से, और दोनों शेष को आपस में जोड़ लो, यहाँ पे 2 बन गया, जो यहाँ पे 2 बना 2 यहाँ लिख लो। 1946 पूरी तरह बीता, 1947 लग गया। अब 1947 में साधारण वर्ष है तो यहाँ पे पहले जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3। अब जुलाई के बाद अगस्त आता है, अगस्त को 7 से भाग कर दो, 7 दूनी 14 1। अब इसको जोड़ लो सबको, 3 1 4 2 6 3 9 2 11, 11 3 14 3 17 2 19, 19 दिन जो आया 7 से भाग कर दो, क्योंकि मैंने कहा कभी भी दिन जो है 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 7 या 7 से बड़ा नहीं चाहिए। 7 से भाग करोगे 7 दूनी 14, 5 शेष आया, यही जो 5 शेष आया, तो 5वां दिन कौन सा होता है, शुक्रवार होता है। आप उठा के गूगल कैलेंडर कुछ भी चेक कर लें तो 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। शेष इसके आगे का जो क्लास करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कैलेंडर में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो शेष बातें इसके आगे किया जाएगा। हाँ, इतना ध्यान रखिएगा, यदि आपको ये कक्षा क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कमेंट लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।